बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपकी केमिस्ट्री की क्लास जो है वो स्टार्ट हो गई है। कल आपने ग्रुप नंबर 2 की केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट की थी और उसका रिएक्शन किया था वाटर के साथ। आज हम उनके रिएक्शन करेंगे ऑक्सीजन के साथ और नाइट्रोजन के साथ। तो वो ये कहता है कि जब भी ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हवा में प्रेजेंट होंगे एयर में, तो क्या बना देंगे नॉर्मल ऑक्साइड्स और नाइट्राइड्स। क्या क्या दो चीज़ें बनेंगी, एक तो नॉर्मल ऑक्साइड्स बनेंगे और दूसरे नाइट्राइड्स बनेंगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है हवा क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेज है। हवा में नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। जब ग्रुप 2 के एलिमेंट्स जो हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे ऑक्साइड्स बना देंगे, जब नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो नाइट्राइड्स बना देंगे। ठीक है। अब वो कहता है कि ऑक्साइड्स जो हैं वो दो तरह के बनेंगे, एक तो नॉर्मल ऑक्साइड्स और दूसरे परऑक्साइड्स। एक तो नॉर्मल ऑक्साइड्स बनेंगे, दूसरे परऑक्साइड्स बनेंगे। अब परऑक्साइड्स के लिए जो कंडीशन है वो हम बाद में देखेंगे। नॉर्मल ऑक्साइड्स की बात करते हैं, ये बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन पे जो रिएक्शन होते हैं उनके रिजल्ट में बनते हैं। ठीक है। अच्छा, ऑक्साइड्स वो जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, माइनस, जिनमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, -2 होगी। क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ऑक्साइड्स में, -2 होगी। अब जहाँ पे देखें आप बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ये ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं। उनको आपने रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ, जैसे ही उनका रिएक्शन होगा क्या चीज़ बनेगी, ऑक्साइड्स बनेगी। क्या चीज़ बनेंगे, ऑक्साइड्स बनेंगे। अब यहाँ पे जिस तरह से आप देखें तो बेरिलियम की क्या होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 है, तो ऑक्सीजन की क्या होगी, -2 हो जाएगी। इसी तरह मैग्नीशियम पे आप आए, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीजन की -2। उसी तरह से आप कैल्शियम पे आए, कैल्शियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +2, उसी तरह ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, -2। तो प्लस जब ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, ठीक है, तो हमने कह दिया ये क्या चीज़ बनी है, नॉर्मल ऑक्साइड्स बने हैं। कौन से ऑक्साइड्स बन गए हैं, नॉर्मल ऑक्साइड्स बन गए हैं। ठीक है। तो जैसे ही अब ये देखें, आपको ये भी चीज़ एक आप नोट करेंगे कि ये जो चीज़ बताने की है कि जो इसके स्टार्टिंग एलिमेंट्स हैं, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, सिर्फ ये नॉर्मल ऑक्साइड्स बना रहे हैं। देखें, ये इसके स्टार्टिंग 3 एलिमेंट्स हैं ना, सिर्फ ये हवा में जो ऑक्सीजन है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, उसके साथ रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, नॉर्मल ऑक्साइड्स बना रहे हैं। लेकिन इसके बाद वाले जो हैं वो क्यों नहीं बनाते और वो क्या चीज़ बनाते हैं ये हम आगे देखेंगे। लेकिन अभी के लिए आपको सिर्फ इतना पता हो कि सिर्फ इसके जो स्टार्टिंग एलिमेंट्स हैं इस ग्रुप के, वो क्या बनाते हैं, ऑक्साइड्स बनाते हैं। ठीक है। अच्छा, वो ये कहता है जैसे जैसे ये हम डाउन दी ग्रुप नीचे आते हैं, इनकी रिएक्टिविटी ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा होती जाती है। क्या होती जाती है, इंक्रीज़ होती जाती है। किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो ये कहता है कि बेरिलियम जो है वो इतना इजीली रिएक्ट नहीं करता। अब यहाँ देखो, मैंने कहा डाउन दी ग्रुप जा रहे हैं तो ज़्यादा हो रही है, यानी कि बेरिलियम की सबसे कम है। अब वो क्यों कम है, क्योंकि ये जो है इस पे बेरिलियम ऑक्साइड की कोटिंग हो जाती है, इसकी सरफेस पे जो है वो कोटिंग हो जाती है बेरिलियम ऑक्साइड की। बेरिलियम ऑक्साइड की कोटिंग की वजह से वो ये कहता है कि ये इतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता। तो हम इस कोटिंग को प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, उसको पाउडर या फिर डस्ट फॉर्म में लेके आते हैं। कौन सी, पाउडर या फिर डस्ट फॉर्म में लेके आते हैं। उसका सरफेस एरिया जो है वो ज़्यादा करते हैं ताकि उसकी रिएक्टिविटी जो है वो ज़्यादा हो सके। या आप पहले भी पढ़ के आए हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन पे जो है वो साइज़ ऑफ पार्टिकल जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है या इफ़ेक्ट करता है या उस पर वो डिपेंड करता है। ठीक है। अब वो कहता है पाउडर फॉर्म में सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से रिएक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर ये नॉर्मल फॉर्म में है तो फिर ये रिएक्टिव नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि इस पर स्ट्रॉन्ग कोटिंग हो जाती है किसकी, बेरिलियम ऑक्साइड की, जो इसको रिएक्ट नहीं करने देती फर्दर ऑक्सीजन के साथ। ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो जाता है फॉर्मेशन ऑफ परऑक्साइड्स। अब परऑक्साइड्स में वो ये कहता है सिर्फ जो ग्रुप 2 एलिमेंट हैं उनके जो सिर्फ लोअर मेंबर्स हैं। कौन से, लोअर मेंबर्स। अब जिस तरह देखो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये इसके अपर मेंबर्स थे। ठीक है, स्टार्टिंग मेंबर्स थे। अब इसके एंडिंग मेंबर बेरियम हो गया, स्ट्रॉन्शियम हो गया, रेडियम हो गया, इनके बारे में वो बात करते हुए कहता है ये जो लोअर मेंबर्स हैं वो बनाएंगे परऑक्साइड। लेकिन कंडीशन क्या होगी, जब आप उनको क्या करोगे, हीट अप करोगे। जब हम उनको क्या करेंगे, हीट अप करेंगे। नॉर्मल कंडीशन में वो परऑक्साइड्स नहीं बनाते जब तक आप उनको क्या ना करो, हीट अप ना करो। ठीक है। अब देखो जी, बेरियम है, बेरियम को आपने रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ और ये सिंबल शो करता है डेल, हीटिंग के लिए। तो जब आप इसको हीट करोगे, आपने इसको हीट किया तो क्या बना, बेरियम परऑक्साइड बना। क्या बना, बेरियम परऑक्साइड बना। जब बेरियम परऑक्साइड बना, बेरियम की क्या होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी क्या होती है, +2 होती है। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए देखें ऑक्सीजन कितनी है, 2 है।
कितनी ऑक्सीजन? 2 हैं। तो इस +2 को न्यूट्रलाइज करने के लिए इस एक ऑक्सीजन की कितनी होगी? -1। तो 2 की, अगर एक ऑक्सीजन की -1 लें तो 2 ऑक्सीजन की कितनी हो जाएगी? -2 हो जाएगी। जब -2 होगी तो ये इसको बेरियम को क्या कर लेगा? न्यूट्रलाइज कर लेगा। सो बेरियम की हो गई +2 और ऑक्सीजन की क्या हो गई? -2। लेकिन ये इन 2 ऑक्सीजन्स की -2 होती है, एक ऑक्सीजन की क्या होगी? -1 होगी। ठीक है, तो यहाँ हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे -1। इसी तरह से अब स्ट्रोंशियम पर ऑक्साइड बना है, उसी तरह स्ट्रोंशियम की +2 और पर ऑक्साइड है, तो इसका मतलब है एक ऑक्सीजन की यहाँ पे क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है? -1। नॉर्मली कितनी होती है? -2, लेकिन पर ऑक्साइड के केस में कितनी होगी? -1 होगी। ठीक है, इसी तरह वो कहता है इसकी रिएक्टिविटी भी ज़्यादा होती जाती है, यानी जैसे जैसे हम नीचे आएंगे, जैसे बेरियम था, बेरियम जो है वो लेस रिएक्टिव था, पर ऑक्साइड बनाता था। ठीक है, उसके बाद फिर स्ट्रोंशियम है, उसकी रिएक्टिविटी उस बेरियम के कंपैरिजन में क्या हो गई है? ज़्यादा हो गई है। ठीक है, अब वो कहता है पर ऑक्साइड जो हैं वो बनते कैसे हैं? क्यों बनते हैं? क्योंकि जैसे जैसे हम डाउन दी ग्रुप आते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? इंक्रीज़ होती है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती जाती है? कम होती जाती है। आयनाइजेशन एनर्जी हम पीछे पढ़ के आए हैं ट्रेंड में, क्यों कम होती है हमने पूरी तरह एक्सप्लेन किया था। ऐसे कम होती है जैसे जैसे आप नीचे आते हो तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट शेल वो क्या होती जाती है? कम होती जाती है। क्या होगी? कम होगी। जब एनर्जी कम हो रही है इसका मतलब है हमें इलेक्ट्रॉन ईजीली प्रोवाइड हो सकते हैं, या ये जो एटम्स, ये जो एलिमेंट्स होंगे ये ईजीली आयोनाइज हो सकते हैं। जो इलेक्ट्रॉन है ये ईजिली आयोनाइज हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना जो है वो ईजी है। क्यों? क्योंकि उसकी आयनाइजेशन एनर्जी अब क्या हो गई है? कम हो गई है। जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। जब आयनाइजेशन एनर्जी कम होती जा रही है इसका मतलब है जैसे जैसे हम नीचे आएंगे इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना क्या होता गया है? आसान होता गया। तो जब इलेक्ट्रॉन्स को रिमूवल आसान होता गया है तो इसका मतलब है कि पहले एक ऑक्सीजन सिर्फ रिएक्ट कर सक रही थी नॉर्मल ऑक्साइड में। इस यहाँ पे आप रेशो देखें क्या हो रही है ऑक्सीजन की? 1:1 है। एक ही जो है वो किसका प्रेजेंट है? एक ही बेरिलियम प्रेजेंट है और उसके साथ एक ही ऑक्सीजन जो है वो अटैच हुई है, यानी इसकी परसेंटेज ऑक्सीजन की देखें कम है। ऑक्सीजन की परसेंटेज यहाँ पे कम है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या है? BaO2। बेरिलियम एक ही है लेकिन ऑक्सीजन कितने हैं? 2। तो और रेशो क्या हो गई है? 1:2, या परसेंटेज ऑक्सीजन की क्या होती जा रही है? ज़्यादा होती जा रही है। ठीक है, यानी इसको ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं? प्रोवाइड हो रहे हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की प्रोविजन इतनी ईजी नहीं होती क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी हाई है। जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है, इलेक्ट्रॉन की प्रोविजन ईजी है, उस वजह से हम कहते हैं कि ये क्या बनाते हैं? पर ऑक्साइड्स बना देते हैं। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आगे जाते हैं तो हम ये कहते हैं कि हम अब पहले भी कंपैरिजन करके आते रहे हैं सारी प्रॉपर्टीज़ में अल्कली मेटल्स का और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का। तो यहाँ पे जब हम कंपैरिजन करेंगे तो हम वहाँ पे बताते थे ऑक्साइड्स भी बनते थे, पर ऑक्साइड्स भी बनते थे और सुपर ऑक्साइड्स भी बनते थे। क्यों बनते थे? क्योंकि उनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा कम होती थी। उनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? बहुत ज़्यादा कम होगी। जब उनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा कम है तो उसका मतलब है इलेक्ट्रॉन की प्रोविजन क्या होती जा रही है? ईजी होती जा रही है। पहले एक ऑक्सीजन जो था वो कंबाइन हो रहा था पर ऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन, इस तरह करते करते परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन क्या होती जा रही है? ज़्यादा होती जा रही है। ठीक है, अब अल्कलाइन अर्थ मेटल्स पे हम आए हैं तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी भी कम है, लेकिन ग्रुप 1 या अल्कली मेटल्स के कंपैरिजन में इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? ज़्यादा होती है। जब इनके कंपैरिजन में आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। ठीक है, इनके कंपैरिजन में इनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? ज़्यादा होती है। जब ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन की प्रोविजन इतनी ईजी फिर नहीं होती। फिर ये नॉर्मली सिर्फ क्या बनाते हैं? नॉर्मल ऑक्साइड्स। जब तक आप इनको हीट अप ना करो, जब हीट अप करोगे तब भी सिर्फ इसके लोअर मेंबर्स क्या बनाते हैं? पर ऑक्साइड्स बना सकते हैं। ठीक है, तो ये था इन दोनों के दरमियान कंपैरिजन। अच्छा, उसके बाद देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइड। फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइड हम लोग पहले बता के हैं, जैसे ग्रुप 2 के मेंबर्स जो हैं वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे, जो एयर में प्रेजेंट थी तो क्या बना देंगे? नाइट्राइड बना देंगे। क्या बना देते हैं? नाइट्राइड बना देते हैं। ठीक है, अब इसकी जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? -3 होती है। क्या होती है? -3।
यहाँ पे अगर मैग्नीशियम की आप देखें, बेरिलियम की ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 है, +2। और यहाँ पे कितने हैं, अगर 3 हैं तो 6, और ये भी कितने हो गए, हमने नाइट्रोजन की कितनी लिखनी है, फिर यहाँ पे नाइट्राइड की केस में कितनी होगी, -3, 2 * 6, तो ये क्या हो जाएगी, 6 जो है वो क्या हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, -3 होती है नाइट्राइड के केस में, नाइट्रोजन की। ठीक है जी। अच्छा, अब वो ये आगे कहता है कि इन्होंने आपस में रिएक्ट किया, रिएक्शन के बाद ये क्या बना देते हैं, नाइट्राइड्स बना देते हैं। जिस तरह बेरिलियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड, इस तरह ये सारे के सारे कंपाउंड जो हैं क्या बनते हैं, नाइट्राइड के बनते हैं। अब वो आगे जाता है तो वो ये कहता है कि ये सारे के सारे जितने भी इसके नाइट्राइड्स बनेंगे सारे आयनिक होंगे और सॉलिड स्टेट में होंगे। सारे कौन से होंगे, इनमें बॉन्डिंग किस टाइप की प्रेजेंट होगी, आयनिक, यानी आयनिक कंपाउंड्स होंगे और सॉलिड होंगे, एक्सेप्ट बेरिलियम नाइट्राइड, एक्सेप्ट बेरिलियम नाइट्राइड। बेरिलियम नाइट्राइड में फिर कौन सी टाइप होगी, ये कोवलेंट, यानी इसमें आयनिक नेचर का बॉन्ड नहीं बनता, कौन सी नेचर का बनेगा, कोवलेंट नेचर का बॉन्ड बनेगा। ठीक है, अब वो इसकी रीज़न बताता है क्यों, क्योंकि वो ये कहता है जो बेरिलियम कैटायन है, आपको पता है ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं, होते हैं, मेटल जो होते हैं, कैटायन इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी है इनके पास, इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनाते हैं, कैटायन। तो वो ये कहता है जो बेरिलियम का कैटायन है इसकी पोलराइजिंग पावर क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। पोलराइजिंग पावर इसकी क्या होती है, स्ट्रॉन्ग। अब पोलराइजिंग पावर क्या होती है, जब भी कैटायन बनता है, इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ कर दिया, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने के बाद ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड की जो है वो तलाश में होता है कि इसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो किसी का भी मिले। जैसे अब आयनाइंस में ही होता है, जिस तरह यहाँ पे फ्लोरीन है हमने ऐड किया है, तो इसको जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड मिलता है तो उसको क्या करता है, विड्रॉ करने की कोशिश करता है। ठीक है, अब जब उसको विड्रॉ करने की कोशिश करता है, कैटायन जो है ये क्या करता है, एनायन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को विड्रॉ करने की कोशिश करता है। ठीक है, अगर इसका साइज़ जो है वो स्मॉल हो, साइज़ क्या हो, स्मॉल हो, और इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो क्या हो, ज़्यादा हो, चार्ज डेंसिटी इसकी क्या हो, ज़्यादा हो। अब बेरिलियम के केस में इसकी चार्ज डेंसिटी क्या है, +2, और इसका साइज़ क्या है, कम। जब इसका साइज़ कम है और इसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है तो इसकी पोलराइजिंग पावर भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। पोलराइजिंग पावर क्या होती है, वो पावर जिसमें से कैटायन क्या करता है, एनायन का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड विड्रॉ करने की कोशिश करता है। अब वो कैसे कोशिश करता है, वो कैटायन जिसका साइज़ कम है और उसकी चार्ज डेंसिटी क्या है, +2 है, मतलब उसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, जहाँ जिस तरह यहाँ पे बेरिलियम की क्या है, +2, तो उसकी पोलराइजिंग पावर भी क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, यानी वो स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को क्या कर सकता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है या विड्रॉ कर सकता है। अब क्लोरीन जो है उसकी पोलराइजेबिलिटी हाई होती है, यानी जैसे ही कैटायन का आएगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड उसके साथ क्या करता है, शेयर करता है। ठीक है, अच्छा, पोलराइज हो जाता है ये, इसका ये मतलब है। अब यानी अगर वो शेयरिंग करनी है, कोवलेंट बॉन्ड है तो शेयरिंग करेगा, अगर आयनिक है तो क्या करेगा, डोनेशन करेगा। ठीक है, अच्छा, वो आगे जाता है तो वो कहता है कि स्मॉल साइज़ की वजह से बेरिलियम क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को विड्रॉ करने की कोशिश करता है, किससे, क्लोरीन से। ठीक है, जब वो क्लोरीन से विड्रॉ करने की कोशिश करता है तो वो विड्रॉ जो है वो ट्रांसफरेंस की शेप में नहीं होता, क्योंकि आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, बाय कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक लूज़ करता है दूसरा गेन करता है। यहाँ पे इसकी जो है वो पोलराइजिंग पावर भी स्ट्रॉन्ग है और इसकी पोलराइजेबिलिटी भी क्या है, स्ट्रॉन्ग है। जब दोनों जो हैं वो क्या करेंगे, कैटायन जो है, बेरिलियम जो है वो विड्रॉ करने की कोशिश करेगा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को, तो वो उसको विड्रॉ नहीं कर सकता कम्प्लीटली, इंस्टेड वो उसको क्या कर लेगा, शेयर कर लेगा। क्यों, क्योंकि क्लोरीन की भी पोलराइजेबिलिटी क्या होती है, हाई होती है। तो वो बजाय इसके कि डोनेट करे, गेन करे, लूज़ करे, एक्सेप्ट करें, ये क्या कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को शेयर कर लेते हैं। तो शेयरिंग की वजह से आपको पता है, म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से जो बॉन्ड हमेशा बनता है वो कौन सा बनता है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है। तो बेरिलियम के जो नाइट्राइड्स होते हैं वो कौन सा बॉन्ड हमेशा, वो कौन से कंपाउंड्स कौन से नेचर के होते हैं, कोवलेंट नेचर के होंगे, वो आयनिक नेचर के नहीं होंगे। जबकि इसके अलावा बाकी सारे जितने मैग्नीशियम, कैल्शियम, साइज़ क्योंकि इनका ज़्यादा साइज़ इंक्रीज़ होता जा रहा है डाउन द ग्रुप, और चार्ज डेंसिटी जो है वो डिक्रीज़ होती जा रही है। जब चार्ज डेंसिटी डिक्रीज़ हो रही है तो उसका मतलब उनकी पोलराइजिंग पावर भी क्या होती जा रही है, डिक्रीज़ होती जा रही है। ठीक है, तो वो आयनिक कंपाउंड जो हैं वो बनाएंगे। अब उसके बाद आते हैं उसी तरह कंपैरिजन पे। जब हम कंपैरिजन पे आए अल्कली मेटल्स का, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का, तो हम ये कहते हैं अगर
अल्कली मेटल्स जो हैं वो बनाए नाइट्राइड्स, वैसे बनाते नहीं हैं, हम सिर्फ एक्सेप्ट देख रहे हैं कि अगर बनाएं तो कैसे बनाएं। जो मेटल होगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हो तो क्या होगी, +1 यानी 3 है तो क्या हो जाएगी, +3 हो जाएगी। तो नाइट्राइड की कितनी होती है, -3 होगी। ठीक है, अब वो ये कहता है, अगर ये देखें ये एक ही